नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 हम ऐसे बने इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब का पाठ 3 पृथ्वी पर सजीव, इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखो बच्चों, यह हमारी पृथ्वी है जो नीले रंग की दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति, इनके बारे में जानेंगे। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह कैसी है अब, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अतितप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। उनके नाम इस प्रकार हैं। यह देखो, यह पहला बुध ग्रह है जो कि पीले रंग का दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र ग्रह है जो कि लाल रंग का बड़ा है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को तो तुम जानते ही हो, नीले रंग की दिखाई देती है। चौथे नंबर पर हमारा मंगल ग्रह आता है जो कि बड़ा और चमकीला लाल रंग का दिखाई देता है। पाँचवें नंबर पर हमारा गुरु ग्रह आता है जो कि बड़ा और हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, जिसमें धारियाँ दिखाई देती हैं। छठे ग्रह का नाम है शनि जो कि नीले रंग का दिखाई देता है और उस पर गोल एक रिंग जैसी कवर दिखाई देते हैं। छठवें ग्रह का नाम यूरेनस है जो कि गहरे नीले रंग का होता है। हमारा आठवां ग्रह, इसका नाम है नेपच्यून जो कि आसमानी रंग का दिखाई देता है। अब हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी जगत अर्थात सजीव और निर्जीव की बात करेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियां होती हैं। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। सजीव प्राणियों की विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे पहला पॉइंट है, प्राणी श्वसन करते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण यानी हलचल करते हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे निर्जीवों के बारे में बात करेंगे। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं होती, जिनकी कोई हलचल नहीं होती। निर्जीव प्राणी एक जगह से दूसरी जगह हिलडुल नहीं सकते। जैसे तुम्हारा टेबल है, कुर्सी है, पेन है, बैग है, पेंसिल है। तो बच्चों, आज हमने प्राणियों के बारे में जानकारी ली, सजीव और निर्जीव के बारे में जानकारी ली, ग्रहों के बारे में जानकारी ली। अब आप अपनी किताब को अच्छी तरह पढ़ो और प्रश्न उत्तर लिखकर मुझे दिखाइए। थैंक यू।